कुछ प्रकार से सप्त वचन है, 7 वचन की जो बात करते थे, सुनते सभी है, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन समझना और मंथन करना किसी को नहीं आता। तो समझना, उस पर मंथन करना, मंथन करता होता है कि अंदर उतारना, उसका पालन करना है ना। वो 7 वचन जो लेते हैं कि और पंडित जी ने बोल दिया और अपने स्वीकार कर लिया कि हाँ हाँ स्वीकार है ना। सब आएगा आप सुनोगा सुनना और समझना। मंथन करने का अर्थ मैंने जो कहा है कि उसे अंदर उतारना और उसके पालन करना। 7 वचन कहने का अर्थ ये नहीं है कि पंडित जी ने बोल दिया और अपने हाँ कर ली। अग्नि के साक्षी में, रात्रिकालीन समय में, चंद्रमा की साक्षी में, ब्राह्मण की साक्षी में, जो अपने ग्रह और अपने जो जाति के लोग आए, जिसे कहते हैं जात गंगा, क्या कहते हैं गाँव की भाषा में, जात गंगा आए, इनकी सभी की उपस्थिति में आपने स्वीकार किए हैं। आप जो स्वीकार करोगे ये एक तरह से कसम है आपकी तरफ से कि हाँ मैं कसम खा रहा हूँ इसकी साक्षी में, अग्नि, चंद्रमा, ब्राह्मण और इन सभी जाति लोगों के साथ में कि हाँ मैं 7 वचन सुन रहा हूँ, इसका पालन करो। और फिर इसका पालन नहीं करो तो फिर ये सारी झूठी कस्में उस प्रकार से जो आप अग्नि के साथ में जो ले रहे हो ये फिर झूठा रहेगा, इसको आपको भोगना पड़ेगा। ठीक है, 7 वचन का जो नियम होता है मैं आपको सुनाया, अब इसको सुनना। प्रथम 7 वचन होते हैं इनके, लास्ट टाइम आपका होगा ये, तो ये आपसे मांगेगी जो भी वर्ष जो भी आप इनका कहना रहेगा वो मैं आपकी तरफ से बोलूँगा। सुनना। प्रथम वचन है तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ कर्म मया सहेव प्रियवयम कुर्याः वामं मयि तदा तदीय भ्रवति वचन कन्याः। प्रथम वचन में कन्या वर से मांगती हैं कि यदि आप अभी कभी भी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत, उपासना अथवा अन्य धर्म कर्म का कोई भी कार्य करो तो उसमें मुझे भी अपने वाम भाग में बिठाना, मुझे मेरे भी स्वीकार करना था, तभी मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। जिस प्रकार से अभी इस यज्ञ में अपन बैठे हैं है ना, साथ में बैठे हैं, तो तीर्थ क्या है, पहला वचन तीर्थ व्रत उद्योपान, व्रत करो, कहीं गाँव में बोली लगा के यज्ञ में बैठो, कथा में बैठो, हवन अभिषेक में बैठो, जितने भी धार्मिक का मांगलिक कार्य में बैठो आप, तो ऐसा नहीं कि वहाँ गाँव में बात हो रही है और बोली लगा जो आप बैठ गए, घर पे आके इनसे भी कहना आपके अनुव्रत हो, ये भी जोर से बैठना, जोर से कार्य करना। तीर्थ यात्रा में जाना है, तीर्थ यात्रा में द्वादश ज्योतिर्लिंग विशेष करके आ रहे हैं, अभी खाटू श्याम आ रहे हैं, सावनी जी सेठ आ रहे हैं, अभी वृंदावन, द्वारिकाधीश, बहुत जगह जैसे कि दर्शन करने के लिए विशेष करके जा रहे हैं। और उसके बाद में आप 4 धाम की यात्रा जाओ, आपकी इच्छा माता पिता के आशीर्वाद से, उनकी सहमति से हो तो ही यात्रा सफल होती है। पर विशेष करके जो मैंने अभी जो बताया है कुछ विशेष, इसमें भी अगर यात्रा करने आप जाओ तो इनको भी साथ में ले जाओ, तभी आपको फल मिलेगा। और आपको अगर ये जो वचन स्वीकार है तभी ये आपके वामांग में आना स्वीकार करेंगे। बोलिए इनसे क्या स्वीकार है? स्वीकार की आवाज दोनों तरफ से मेरे को कान में आना चाहिए। मैंने क्या कहा, दुनियादारी से मैं मतलब नहीं रखता हूँ। इनसे बोलिए कि आपको स्वीकार है, स्वीकार है, कहना चाहिए। मैंने अभी पहले आपको समझाया कि एक धार्मिक वैदिक हिंदू पद्धति के अनुसार एक लक्ष्मी स्वरूप पत्नी ले जा रहे अपन, कौन से स्वरूप में है, ये भी एक पति के स्वरूप में आपको पा रहे थे, कौन सा, एक वर नारायण के स्वरूप में आपको स्वीकार कर रहे हैं। कोई श्रम की बात नहीं, सब स्वीकार है, कहना चाहिए हाँ सब मुझे स्वीकार। ये प्रथम मैंने आपको सुनाया है, समझाया। दूसरा वचन पूजो यम यथा स्वः पितरोः ममापि तदेश भक्तोः निजकर्या परमः कुर्याः वामांग मही तदा तदीय भ्रवति कन्या वचनम द्वितीय। दूसरा वचन कन्या अपने दूसरे वचन में वर से मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे भी माता पिता का सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्म अनुष्ठान करते हुए ईश्वर के भक्त बने रहे, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। दूसरे वचन में क्या कहा है, वधु ने वर से कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं घर पे, अब आप छोटी बुंदी में कहीं साथ घर में रह रहा मान लगे को ना आनंद लगे ना दुकान करने, आप अपने माता पिता से अपने संस्कार अनुसार किस प्रकार से बातचीत करते हो ये संस्कार आपके निर्भर करते हैं आपके ऊपर। लेकिन अब यहाँ से सब सम्मान उनको आपको सम्मान देना पड़ेगा, जिस प्रकार अपने माता पिता का आप सम्मान करते हैं उसी प्रकार जब भी भूले आओ तो सास ससुर अलग छोड़े, माता पिता का दर्जा देना है और उनका वैसे सम्मान आपको करना है। और धर्म अनुष्ठान के अंतर्गत आपको हमेशा भक्त ईश्वर के भक्त बने रहना है। यह वचन आपको स्वीकार है तभी ये आपके वामांग में आना स्वीकार करेंगे। तो क्या स्वीकार है?
एक दूसरा का स्वीकार। तो बोलो ना आप तो। दिशा तीसरा जीवनम् अवस्थान्तरे पालनं कुर्यात् वामाङ्मयी तदे तृतीय भ्रवते कन्या वचनं तृतीयः। तीसरे वचन में कन्या वर मांगती है कि आप मुझे यह वचन दे कि आप जीवन की तीनों अवस्था में मेरा पालन करते रहेंगे तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। तीन अवस्था, अब तीन अवस्था कौन सी है आपको पता है? तीन अवस्था होनी चाहिए, क्यों बतानी है? बचपन, यौवन और वृद्धा। बचपन तो लगभग निकल गया, लगभग क्या पूरा निकल गया। यौवन जवानी का जो अवस्था चल रही है, और दूसरा एक और आने वाला लास्ट है, कौन सा? बुढ़ापा, वृद्धा। इस अवस्था में ये तीसरा वचन मांगते हैं आपसे कि जिस प्रकार आभार और एक लक्ष्मी स्वरूप का लेकर आपको तो बढ़िया लग गया तो हाँ प्रेम भाव बढ़िया रहेगा, है नहीं? ऐसा नहीं हो कि जैसे वृद्धावस्था हो, बीमारी ग्रसित हो, ने पलंग पे पड़ा है तो वह नाना भाई रोके दे दीजिए, पानी पी दीजिए, मुझे ऐसा नहीं। जिस प्रकार इस अवस्था में आप इनका तो सम्मान कर रहे हैं, जिस प्रकार से इतना प्रेम आपको अभी है, उसी प्रकार से वृद्धावस्था में भी ये एक शिव और सती का जोड़ा हमेशा रहना चाहिए। सोचिए क्या स्वीकार है आपको? ये बोलो नहीं सही जोर दी। आप बोलो, आपने पूछ ही रहा। वो मैंने कहा था कि मेरे कान तक आवाज, हमारे कान में आवाज आई रही। अभी आपने ज्यादा वाला नहीं होने तो यह आपने डिसीजन आपने बनाती है। हाँ, चौथा वचन आप सुनना समझना। चतुर्थ वचन कारण जिक्र पड़ जाए जैसे जोर भाई के दो नानो तो मन गाड़ी कौन बोल रहा? गाड़ी को क्या समझ का मगर यदि कांतम कुर्याः वामांगमयी तदा तृतीय ब्रवीति कन्या वचनं चतुर्थः। कन्या वचन में कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त हैं। अब जब कि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आप अपने कंधों पर, यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही ये आपके वामांग में आना स्वीकार करती है। कौन सा है? चौथा कि अभी तक घर में क्या चाहिए, खाने के लिए कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए, खर्च कब हो रहा है, कितने महीने का राशन क्या आ रहा है, कोई पता नहीं, है ना? पापा, दादाजी, मम्मी वगैरह जो भी ला रहे हैं, नहीं लाना, सही लाना, कुछ नहीं लाना आप। लेकिन अब विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो उस घर का दायित्व बनता है कि आप उस कार्य को संभालें। कितना लग रहा है, कहाँ लग रहा है, घर में दाना पानी कहाँ, कौन सा खत्म हो गया, कब लाना है, कैसे लाना है, कहाँ से लाना है, सारा दायित्व आपको संभालना है। ये स्वीकार करते हैं तो ही ये आपके वामांग में आना स्वीकार करती है। पूछिए, सस्वीकार है। पांचवा वचन कोई खुश भैया, और एक जीवन में एक याद रखना बात की, जो अपने कार्य से खुश हो वही एक जीवन है। आपने किया था स्वीकार है तो ये खुश हो गए, और सफलता ही उसी बात में, सदा प्रसन्न रहना ही सफलता की कुंजी है ना? तो स्वीकार आपने कहा जो खुश हो गए। पांचवा वचन सुनना समझना। स्व सद्य कार्य व्यवहार कार्य कर्मणि ही वये ममापि मंत्र येताः वामांगमयी तदा तदीया भृते वचनम कन्या पंचमः। पांचवें वचन में कन्या वर मांगती है कि आज की सप्रेक्ष में महत्व रखने वाला है। वह कहती है कि अपने घर के कार्य में, लेन देन में अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरे भी मंत्रणा सलाह लिया करें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ, है ना? कौन सा वचन सुन रहे हो यहाँ पर? पांचवा वचन आपने सुना है। इसमें इन्होंने कहा है कि लेन देन ग्रह, आप जो भी कारोबार करो, पैसा जितना भी कमाओ, ठीक है, उस पैसे को दुगना करना। प्लाट लिया, है ना, कहीं भी कौन से भी कार्य में लगाया आपने, उसको दुगना करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए, अच्छा कुछ भी कारोबार किया आपने, बिजनेस किया, कहीं भी लगाओ तो अबार रख तो भले मम्मी पापा से पूछा नहीं पूछा, कई दिक्कत को बाहर लगे नहीं गया क्या उड़ाया, क्या खत्म, क्या कमाया खत्म। लेकिन अब आपको इनसे मंत्रण यानी कि सलाह इनसे आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद में उस पैसे को आप खर्चा कर सकते हो। अब इनका भी उसमें अधिकार रहेगा। आपको ये वचन स्वीकार है तभी अभी ये आपके वामांग में आना स्वीकार करती है। क्या कहा पांचवे में, कौन सा था ये, क्या मांगा इन्होंने? पैसे का लेन देन, है ना, कितना खर्च करना, कहाँ करना, लगाना, ये इनसे पूछ के लगाना पड़ेगा। छठा वचन
न मे मानम सकीनम धूतम न वाय दुर्व्यवसनम भंज येष्वतः वामांग मयि तदा तदीया ब्रवीते कन्या वचनम षष्ठम। षष्ठ वचन में कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों के अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सन्मुख किसी भी कारण मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दूर व्यसन करते हो तो आपको वह सभी त्यागना पड़ेगा। और यह अगर आपको स्वीकार है तभी ही आपके वामांग में आना स्वीकार करती है। छठे में क्या कहा है कि जैसे कि आप यहाँ से अब विदा करके आएंगे, आपके साथ में घर की एक सदस्य बनेंगे, एक लक्ष्मी स्वरूप एक साल 2 साल 3 साल से बनाने व्यवहार होना में लागेगा, नया रहेगा तो बात कोई जैसे बाहर नहीं बैठ रही होती है ना। 2-3 साल बाद पछे बाहर रे मेरे सखिया साथ में बैठेगा। आप अपने बाहर से घर बार से आपने कई मूड खराब हो आपने है नहीं आई ना सुन एक मारी बाहर बैठा नहीं के वहाँ पर क्या कर रहे तो इधर आओ, ये वचन नहीं होना चाहिए। आपको जो भी कहना है, जो भी बात करना है, स्वरूप सपक्ष में आके उनसे अपनी वार्तालाप करना। असुन एक बात देना अपमान करना अधिकतर इस गृहस्थी जीवन गाँव में होता है, लेकिन नहीं होना चाहिए। ससम्मान 2 के बीच में तीसरा नहीं आना चाहिए। 2 के बीच में तीसरा आया जीवन बिगड़ जाता है। तो आप जो भी कहो अपने कक्ष में, अपने रूम में, अपने कमरे में आकर जो भी कहना है इनसे कहिए कि आपने ये किया वो गलती करी। उसके बाद में जो व्यसन आप जुआ वगैरह अथवा और भी कोई बीड़ी सिगरेट पान वगैरह कुछ भी लेते हो तो ये आपको सुनना पड़ेगा। ये छठे वचन के अंतर्गत एक प्रतिज्ञा में आ रहा है। अग्नि की साक्षी में, चंद्रमा के साक्षी में, सभी के स्वरूप में, ब्राह्मण के सामने। क्या इसे व्यसन वगैरह करो कि नहीं करो? पान वगैरह नहीं खाओ, काले खा दो पान तो है मत। देखो पान एक मिठाई में आता है, पान मीठा में आता है। मेरा द्विव्यसन का मामला है जैसे कि तंबाकू बीड़ी सिगरेट वगैरह आ गई। अगर ऐसा कुछ लेते हो तो ये आपको सुनना पड़ेगा जीवन के स्वरूप में। और सखियों के बीच में कहीं बैठे हैं तो इनका अपमान नहीं करना, अंदर बुला के आपको जो भी कहना वहाँ अंदर कहना। अगर आपको यह स्वीकार है तो ही ये आपके वामांग में आना स्वीकार करती है। पूछिए छठे वचन में कुछ सब स्वीकार है। मैंने तो पहले कह दिया जो भी ये संस्थान में बैठे हैं सब स्वीकार अच्छा आपको नहीं सुनाई थी और बोले ये इधर आना तो चलिए 7वां वचन। पर स्त्री मास समावम समीक्षम स्नेह सदाह तेन्यम मही कांतम कुर्याः वामांग मयि तदा तदीया दूसरे वचनम 7वां मंत्र कन्याः। 7वां वचन अंतिम वचन में स्वरूप में वर मांगती है कि आप पर स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदारी नहीं बनाएंगे। अभी मैंने समझाया कि 2 के बीच में तीसरा नहीं आना चाहिए और 7वें वचन में आ भी गया है ना। किसी दूसरे को, अन्य को, अपने दोनों के बीच में मध्य कोई अन्य दूसरा भागीदारी नहीं होगा। यदि आप इस वचन को मुझे दे तो ही ये आपके वामांग में आना स्वीकार करती है। क्या बताया है 7वें में कि बहुत अभी वर्तमान में कलयुग के स्वरूप अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण और मायने रखने वाला है। आप दोनों के लिए भी है, मेरे लिए है, सभी भक्त भगवान जो जितने भी यहाँ खड़े हैं, स्त्री है, पुरुष वगैरह सभी के लिए है। दायित्व है सुनना और समझना, मंथन करना। क्योंकि मैं कहता हूँ, हर एक जगह कहता हूँ, मेरा ये वचन बहुत कठोरता से कहता हूँ कि जापान के लोग, अलग देश के लोग अपने हिंदू को कहते हैं, क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं बताऊँ आपको। देखो कि एक हाथी आता है तो उसमें, मैं सब जगह कहता हूँ ये वचन, एक हाथी आता है तो उसमें गणेश जी का स्वरूप देख लेते हैं हिंदू सभी मूर्ख, है ना। एक कुत्ता आता है तो उसमें अपने भीरू का वाहन समझ लेते हैं। एक चूहा आता है तो गणेश जी का वाहन समझ लेते हैं। उन जानवरों में, बेजुबान जानवरों में भगवान का दरिया दे देते हैं, उनको भगवान के स्वरूप में समझ लेते हैं। परंतु मूर्ख हिंदू भगवान का बनाया हुआ जोड़ा, एक लक्ष्मी और एक नारायण का, उसमें भगवान की दृष्टि से नहीं देखते, सभी कुदृष्टि डालते हैं। स्त्रियां भी और पुरुष भी, सभी अपने अपने संस्कार से, गलत संस्कार से अपने माता पिता का परिचय वहाँ देते हैं। आया समझ में आपको? एक स्वरूप में जानवरों को भगवान का दर्जा दे देंगे, लेकिन एक जोड़ा जो भगवान सृष्टि के अनुसार बनाया है, मनुष्य रूपा के अनुसार बनाया है, नारायण और एक लक्ष्मी का, उसमें ये सभी मूर्ख लोग गलत दृष्टि डालते हैं, स्त्रियां भी और पुरुष भी, ना कि उसमें नारायण और लक्ष्मी का स्वरूप देखते हैं। तो इसमें 7वें वचन में कहा है
कि मातु समान न दिखे पर नारी। क्या कहा है, आप आगे से आज से जितने भी नारियां हैं मातु समान की दृष्टि से देखेंगे। 7वें वचन में छोटी हैं तो एक कन्या का स्वरूप दीजिए, अपने बराबर की हैं तो एक बहन सिस्टर का दर्जा दीजिए, और अपने से भी बड़ी तो मातु समान दिखे पर नारी। आया समझ में? ये 7वां वचन अपन इन्होंने आपसे मांगा है, इसमें आपको स्वीकार करना है। इसके बाद में अपने आप दोनों के बीच में प्रेम के स्वरूप में कोई तीसरा भागीदारी नहीं होना चाहिए। यदि यह वचन आप इनको दे तो ही ये आपके वामांग में आना स्वीकार करते हैं। बोलिए, पूछिए क्या स्वीकार है आपको? सब स्वीकार है ना। अब जिस प्रकार 7 वचन के बाद में आपका केवल कहना है और एक वर के समान मांगना है कि इनसे जिस प्रकार आप इस घर में रहते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनकी लाज मर्यादा को आपने अभी तक बनाए रखा है, जिस प्रकार आप इस घर में सारा काम करते हैं उसी प्रकार से आप भी उस घर को अपना घर समझकर वहाँ सारा काम कारोबार अपने कंधों पर रखिए। घर का कार्य करने में कोई दुबरा नहीं हुआ, ठीक है नहीं? बड़े वहाँ कतरा देरा देखा नरण वगैरह होने वाला कोई भी वे तो यूँ भरोसा नहीं बैठनो, ये करेंगे दिख रहा कर दो, करके खत्म, सब प्रसन्न। करने में कोई बुराई नहीं है, कोई दुबरा नहीं पड़ जाओ, अभी कोई मरीन जाओ, है नहीं? न मरवा को वे तो बिना कुछ कार्य करे मर जाते हैं। इसलिए जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, वहाँ जाने के बाद में मैं अभी तक भी कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ कि सास ससुर तो कहना ही नहीं चाहिए, माता और पिता, माँ और पिता का दर्जा देना चाहिए। इस संसार में एक सास अगर बहू को, एक बेटी मान ले, एक बेटी अपनी सास को एक माँ का दर्जा दे दे तो लड़ाई झगड़े नहीं होते। विशेषकर ये ध्यान रहे। जिस प्रकार से आप यहाँ अपनी इज्जत से अपने माता पिता की नाम रखिए, उसे वहाँ भी आप बरकरार रखिए। और इन वचनों का हो सके तो उम्मीद करता हूँ कि आपने साक्षी एक चंद्रमा और अग्नि ब्राह्मण अपनी जात गंगा के साथ में सभी सदस्य आपने स्वीकार किए हैं, तो इसे पालन भी करें। ठीक है, बोलो इनसे कि आपको ये वचन स्वीकार है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब वामांग में आपको बैठना है। अभी तक एक और बात आपको ध्यान रखना है, ये जो फेरे का जो सिस्टम है अलग बैठने का वामांग में, तो अब पहले जान बस के लिए यहाँ से आगे से निकला है नहीं। अब कभी भी पचेरा आगे से जई ना दूरी नहीं निकलनी। घर में वहाँ भी हारा में अगर जई पे अपने घर है तो 5 जना बैठा है तो बड़ा जई ना सुने के अपने, हाँ वही साहब, बिल्कुल सब सम्मान और मान सम्मान से निकलना है और हमेशा अबे पानी दिया। जाओ, खड़ा हो जाओ, आप नहीं बैठ जाओ, अपने अपने आती नहीं वो बाटू ले आओ, थाली वगैरह तपे ले आओ। बोला हमार माँ का नहीं वीडियो अभी हज़ार खोल Ada jangan. Jangan Ellen kan. थोड़ी जान थोड़ी है
महासंत यार योग बदला आणि साइड में बिड़ता गलत बात है बहुत आगे ले लो सामने को जो रहेंगे और मतलब दो मिनट रुक जाओ है नहीं मामा मांगी गई सामने देखो आपने कौन सा सामने देखो बुला
बोला नहीं है ये आ जाओ गाड़ी साइड जाओ अभी मैं मम्मी मी पकडले हात दुखले तो व्हिडिओ बनाना फोटो घेतला तो व्हिडिओ बनाना फोटो तुम घेस ना व्हिडिओ बनाना कतरो लंबा वीडियो बनी गया 25 नहीं नहीं के बंद कर देबे मत कर जे तो जा मैं वो जा मारतीन बने ना नगीर काही नाही रे सब वाटन सामने देखो इधर सामने आप